कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फंड बोरो करते हैं, उधार में ट्रेड करते हैं, फिर उससे ड्यू डेट में रीपे करते हैं। फंड यूज करने के लिए बोरोअर या डेटर को इंटरेस्ट देना पड़ता है और लेंडर और क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब है मनी यूज करने के लिए बोरोअर या डेटर जो अमाउंट क्रेडिटर और लेंडर को देता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। इसे हम मनी यूज का प्राइस भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के 100 रुपीज का वैल्यू मिलने वाले 1 साल बाद 100 रुपीज के वैल्यू से ज्यादा है। इंटरेस्ट इन दोनों समय का मनी वैल्यू का डिफरेंस का एक पार्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब कोई अपना धन इन्वेस्ट करता है तो वो दूसरी जगह वो धन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए खोई हुई अपॉर्चुनिटी के लिए वह इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए रुपयों का मूल्य घट जाता है, इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। रिस्क। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इस रिस्क को झेलने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। इन सभी कारणों के लिए हमें इंटरेस्ट देना होता है। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूरे बोरोइंग पीरियड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट के अनुसार कैलकुलेट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूरे बोरोइंग पीरियड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर स्पेसिफाइड रेट के अनुसार कैलकुलेट होते हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी है इंटरेस्ट कंप्यूटेशन का फॉर्मूला। A इज इक्वल टू P प्लस I। इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, P और I है P प्लस P इंटू आर इंटू टी। इसे एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो P इंटू 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू टी। यहाँ A है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट के बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो अमाउंट मिलता है वो है A। P है प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, या ड्यू अमाउंट या लोन अमाउंट, ऐसा कुछ हो सकता है। R है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द यूनिट पीरियड। अगर पर एनम रेट है तो 1 साल का इंटरेस्ट का रेट होगा, अगर मंथली है तो 1 मंथ का इंटरेस्ट का रेट होगा, इस तरह। T इज पीरियड यूनिट, मतलब पर एनम होने से कितना ईयर, पर मंथ होने से कितने मंथ, यूनिट पीरियड। और I है अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें सारी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट पूरे बोरोइंग पीरियड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर स्पेसिफाइड रेट के अनुसार कैलकुलेट होते हैं। तो आई इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है जो बाद में 3 साल बाद में मैच्योरिटी पीरियड पे मिलेगा। अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 5000 ये मिला हुआ है, 900 इंटरेस्ट 900 अभी हम कैलकुलेट किए हैं, तो A विल बी 5000 प्लस 900 इज इक्वल टू 5900। तो आंसर है आफ्टर 3 years 5000 रुपीज 6% इंटरेस्ट में हमें मिलेगा 5900, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 5900। सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल देखें। तपन डिपॉजिटेड 4 लाख in his bank for 4 years at simple interest rate of 5% per annum. How much interest he would earn? How much would be the final value of deposit? यहाँ हमें फॉर्मूला हमको मालूम है, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। यहाँ P प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख रुपया जो तपन इन्वेस्ट कर रहा है, R इज 5%, इसका मतलब 5/100% है, सो 5/100। T इज इक्वल टू 4 years। अब A हमको कैलकुलेट करना है। A कैलकुलेट करने के लिए पहले I कैलकुलेट करना होगा, फिर I और P जोड़ देने से हमें A मिलेगा। A मतलब फाइनल अमाउंट। अब फॉर्मूला I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, तो यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं। P इज इक्वल टू 4 लाख
और आई आर 5/100 5% एंड टी इज इक्वल टू 4। ये पुट करने से हमें इसे कैलकुलेट करें, 4 लाख मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा 80,000। तो इंटरेस्ट हुआ 80,000। अब दूसरा अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये अमाउंट जो बाद में 5 मैच्योरिटी के टाइम पे हमें मिलेगा, वो है प्रिंसिपल तो है वो वापस मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है वो भी मिलेगा। इसलिए ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ए द मैच्योरिटी अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल 4 लाख प्लस 80,000 इज इक्वल टू 4,80,000। तो 4 लाख रुपीज अभी इन्वेस्ट जो किया है वो 4 ईयर्स के बाद 4,80,000 हो जाएगा, जबकि इंटरेस्ट रेट अगर 5% 5 पर annum है। सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल देखें। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ हमें इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी में हमें I का वैल्यू मालूम है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू मालूम है, T टाइम पीरियड मालूम है, टाइम मालूम है, तो इसमें वैल्यू मतलब P नहीं मालूम है, इस फॉर्मूला से हम P कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम में जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे लिखें। I इज इक्वल टू 28,600, T इज इक्वल टू 3.25 क्योंकि ये है 3 years and 3 months, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum है तो पीरियड भी हमें पर annum ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगा। तो 3 years और 3 months इज 0.25, सो 3 T इज इक्वल टू 3.25 और R है 2.5/100 और P हमें प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अब फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करें, हमें I इज इक्वल टू मालूम है 28,600 इज इक्वल टू फॉर्मूला देखें P हमें कैलकुलेट करना है, सो P इंटू R इंटू टी। स्टेप्स इजी करने के लिए हमने R इंटू टी एक साथ मल्टीप्लाई करके पुट किया है, मतलब 2.5 इंटू 3.15 इसे मल्टीप्लाई कर हम 8.125 पाए हैं, इसे एक साथ बैठा दिए, डिवाइडेड बाई 100 तो हो गया 0.08125। यह हम इसलिए लिखे कि आपको सब तरह का कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझ में आए। यहाँ R इज इक्वल टू 2.5/100 और T इज इक्वल टू 3.25 अलग अलग करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब T इंटू R का वैल्यू मैं एक साथ बैठा दिया, 3.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 8.125 डिवाइडेड बाई 100। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, हमें P कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूला से P निकाल लिए, P इज इक्वल टू 28,600 बाई 0.08125। P को लेफ्ट हैंड में ले गए और 28,000 राइट हैंड साइड को इधर लेफ्ट हैंड साइड का फिगर 28,600 राइट हैंड साइड में ले आए ताकि हमको दोनों न्यूमरिक वैल्यू मिले। अब P हम कैलकुलेट कर लें, तो P का वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 28,600 बाई 0.08125, क्योंकि 8.125 डिवाइडेड बाई 100 है 0.08125, सो दिस इज इक्वल टू ये होता है 3,52,000। तो इसका मतलब 3,52,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा 28,600 इन 3 year 3 month एट 2.5% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ देखने का बात है कि पीरियड 3 year 3 months है, लेकिन इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट के मतलब 3,52,000
अमाउंट के ऊपर में पूरा पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, हर ईयर का नहीं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। एन इंडिविजुअल बोरोड 2000 एट द रेट ऑफ 10% पर annum सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट ही विल पे टू क्लियर द डेट आफ्टर 4 years। इसका मतलब है 2000 रुपया का 10% पर annum के हिसाब से 4 years का इंटरेस्ट क्या होगा और उसे कितना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब उसे प्रिंसिपल अमाउंट 2000 पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ उसे भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट का अमाउंट होगा 2000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। तो हमें फॉर्मूला मालूम है I = P × R × T, और A जो अमाउंट पे करना है दैट इज P प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ हम देखें क्या क्या वैल्यू हमें मालूम है। P इज 2000, R इज 10% = 10/100, T = 4। तो I पहले कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करने से A भी हमें मिलेगा, क्योंकि I का वैल्यू P में ऐड करने से A = P + I, तो A का वैल्यू मिलेगा। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। I = 2000, P, R इज 10/100 एंड T = 4। सो ये वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। सो द रिजल्ट विल बी 800, मतलब इंटरेस्ट इज 800। सो द पेएबल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 2000 मालूम है, इंटरेस्ट 800 अभी कैलकुलेट किया। सो दी टोटल अमाउंट इज 2800। तो उसे 2800 देने होंगे, प्रिंसिपल के तौर पर 2000 और इंटरेस्ट के तौर पर 800, टोटल 2800 आफ्टर 4 years। यहाँ देखिए पूरे 4 years के लिए हमने, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, पूरे 4 years के लिए हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किए हैं। हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया और हर साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड भी नहीं किया। एक एग्जाम्पल देखें सिंपल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर annum इज ₹202.50 in 1 year। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 year बी ऑन द सेम डिपॉजिट 6% पर annum। मतलब हमें 202 रुपीज़ 50 पैसे मिल रहा है 4.5% पर annum इंटरेस्ट होने से एक साल में। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6% हो जाए तो हमें कितना ज़्यादा मिलेगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमको प्रिंसिपल अमाउंट मालूम होना होगा। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ये फिगर जो 4.5% पर annum के हिसाब से 202.50 इंटरेस्ट होता है एक ईयर में, ये 3 फिगर मिलने से हम ये फॉर्मूला से प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेम अमाउंट जो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे उसी टाइम पीरियड 1 ईयर में अगर 4.5% के जगह 6% होता है तो हमें 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो 6% रेट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे अभी जो 202.50 मिल रहा है 4.5% में, उसे माइनस करने से जो डिफरेंस है वो है एडिशनल अमाउंट। तो यहाँ हमें क्या क्या वैल्यू मिल रहा है। P हमें कैलकुलेट करना है, R इज 4.5% मीन्स 4.5/100, T इज 1 ईयर। तो करेंटली इंटरेस्ट इज 202.50। इंक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारे पास फॉर्मूला है I = P × R × T। अब हमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूला में I = 202.50 वैल्यू पुट करें। 202.50 = P × R है 4.5/100 और T है 1। तो इससे P को कैलकुलेट करना है तो P को लेफ्ट में लाइए। तो P = 202.50 बाई 100 इंटू 100/4.5। ये बाई को हमने तो इसको उल्टा लिए कैलकुलेशन के लिए आपको समझाने के लिए। तो 4.50 इंटू है, उसके जगह हम 4.5 डिवाइडेड बाई 100 है, इसे हम क्योंकि वो इंटू है
उसे डिवाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे रिवर्स कर दिए 100 डिवाइडेड बाई 4.50। ये हम समझाने के लिए ऐसे किए, आप अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सब तरीके से कैलकुलेशन दिखा दिए कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन के इजी करने के लिए कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। सो एक्चुअली कैलकुलेशन इस तरह का होगा, P इज इक्वल टू 202.50 डिवाइडेड बाई 4.5 बाई 100। तो डिवाइडेड के लिए उसे इंटू कर दिए, कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए 100 बाई 4.5 किया। सो इज इक्वल टू 202.50 वो इंटू 100, वो 100 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 202.50 इंटू 100 हो गया 20250 डिवाइडेड बाई 4.5। अब कैलकुलेट कर लीजिए 4500। अब आप ये स्टेप 2 और स्टेप 3 का कैलकुलेशन अपने अनुसार करके समझे कि कैसे किया गया है। उल्टा कंफ्यूज मत होइए, मैंने जानकर इस तरीके से किया। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 4500। हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम हो गया। अब हम 6% पर एनम के हिसाब से क्या होगा इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करेंगे। अब 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी में बैठाइए। हमें P मालूम है नाउ 4500, R मालूम है 6% मीन्स 6 बाई 100 और T इज सेम 1 इज इक्वल टू 270। ये आप कैलकुलेट करके देखिए, इसका कैलकुलेशन का डिटेल्स हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमें क्वेश्चन है एडिशनल इंटरेस्ट, कितना एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। तो एडिशनल इंटरेस्ट है, पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 4.5% के हिसाब से अनुसार 202.50 और हमने कैलकुलेट कर लिया 6% के अनुसार इंटरेस्ट मिलेगा 270। तो ये दोनों का डिफरेंस मीन्स 270 जो 6% के इंटरेस्ट है माइनस 202.50 जो 4.5% के इंटरेस्ट रेट से है। ये दोनों एक माइनस करने से ही जो डिफरेंस है वो 67.50 इज दी एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट, जो ज़्यादा मिलेगा हमें। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण प्रिंसिपल अमाउंट वही रहा, पीरियड भी वही रहा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कितना हमको ज़्यादा मिलेगा ये कैलकुलेट किया।